तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजय इंस्टीट्यूट। आज हम एमएससीआईटी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो है सर्कुलर मोशन। तो जानते हैं पहले कि जब कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये चीज हम कब बोल सकते हैं? है क्या सर्कुलर मोशन एक्चुअली? तो सर्कुलर मोशन क्या है कि सबसे पहले अगर कोई भी बॉडी, कोई बोला सर्कुलर मोशन, अगर एक सेंटर फिक्स करके वहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस यहाँ पे ये दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स करके अगर वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर सर्कुलर मोशन रिवॉल्व कर रहा है तो हम बोलेंगे ये कैसा है, सर्कुलर मोशन में। जैसे समझ लो यहाँ पे अगर कोई पाथ है, आपको इस तरह से सर्कुलर पाथ है और इसका सेंटर फिक्स किया आपने, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। यहाँ से कोई बॉडी इधर से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये पार्ट है यहाँ से इसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। और ये एक्सिस आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर पर्टिकुलरली हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये पिक्चर अगर डिस्टेंस सेम है, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा आर ही रहेगा। और बॉडी यहाँ पे भी रहेगी, डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस आर ही रहेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेन when a when a particle perform travels in a travels in a circular path, बस क्या होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग। ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ और उनका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल इज फिक्स्ड। तब बोलेंगे भाई ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है गोल से, यहाँ पे हर जगह पे उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, वो अगर वो आ रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये पार्टिकल कैसे मोशन में, सर्कुलर मोशन में। अब बात आती है मोशन। अब बोलो मोशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, हम बोलेंगे ये बॉडी, ये पार्टिकल कैसा है, ये मोशन में है। पर तुम बोलोगे सर यहाँ पे हर जगह पे डिस्टेंस तो सेम ही है सेंटर से, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। जब सर्कुलर मोशन में घूमता है हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से आ रही होती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं होती, यहाँ पे मोशन में कैसे बोल सकते हो? तो मोशन में कैसे बोलेंगे इस चीज को? तो सबसे पहले देखो कि हर पॉइंट पे भले उसका जो है डायरेक्शन, जो ट्रैवल चेंज नहीं हो रही है, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है। जैसे इस पार्टिकल में इसका डिस्टेंस तो आर है, और यहाँ पे इस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा। और इस जगह पे अगर वो इस तरफ है, यहाँ पे उसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा। तो हर जगह पर उसकी डायरेक्शन जो है वो तो चेंज होने ही वाली है। अगर चेंज होने ही वाली है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो मोशन है उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कितना एंगल से ट्रैवल किया। जैसे समझ लो कि आप कोई सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे आपने सेंटर फिक्स कर दिया, सेंटर फिक्स है कि ये पॉइंट टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली वो यहाँ पे, इनिशियली वो इस जगह पे, और उसके बाद टी इक्वल टू टाइम, कुछ कुछ टाइम के बाद तो समझ लो इस तक, इधर तक पहुंच गया, ठीक है। डिस्टेंस तो वैसे भी सेम है, आ रही है, ये भी आर है, ठीक है। पर ये जो एंगल चेंज हुआ है थीटा, यहाँ पे जो एंगल थीटा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितना उसने एंगल डिस्प्लेस किया, एंगल कितना डिस्प्लेस किया, इसका सिंबल क्या है भाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज इन एंगल विथ, ठीक है, चेंज इन एंगल, कितना एंगल चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन एंगल कितना चेंज हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय थीटा। और थीटा है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ थीटा क्या होगा, ये इसका होता है रेडियन, क्या होगा, रेडियन। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली ये रेडियन है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, इसको हम क्या लेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे m0 l0 और t0, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पर ये कौन से वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये कौन से वेक्टर से, ये है एक्साइल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर में आता है ये, एक्साइल वेक्टर में। अब सर एक्साइल वेक्टर क्या, सबसे पहले इसका डायरेक्शन आपको पता करना है कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है। थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है कैसे पता करेंगे, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हम रोटेट कर, समझ लो दूसरे लेते हैं हम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, समझ लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है इस तरीके से, ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से
इस तरह से बॉडी ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से बॉडी घूम रही है, ठीक है। आपको डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूल लगाना है, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा, आपको राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। आपको इसमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल क्या पता नहीं, राइट हैंड थंब रूल, अगर बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से घूम रहा है बॉडी, तो आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड थंब रूल से जो कर्ल फिंगर से उसके सर्कुलर पाथ पे उसको मोड़ दो, और जो थंब है आपको क्या बताएगा, वो आपको बता देगा वो थीटा का डायरेक्शन, ठीक है। आपको डायरेक्शन क्या पता चलेगा, अगर ये इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, ठीक, इस तरह से घूम रहा है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जो कर्ल फिंगर से आपका, जो भी कर्ल फिंगर से आपका, जो कर्ल फिंगर से कहाँ लगाना है आपको, कर्ल फिंगर्स आपको प्लेस करना है, ये आपको बताएगा आपको सर्कुलर पाथ, किस तरह सर्कुलर पाथ, जैसे कर्ल फिंगर्स लगा दो, और आपका जो थंब है वो थंब भी बता देगा आपको कि थीटा का डायरेक्शन, ठीक है, थीटा का डायरेक्शन। तो इस केस में जब ऐसा रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कर्ल फिंगर ऐसे लगाओगे तो थंब किधर शो कर रहा है, अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे ऊपर अपर डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे होगा थीटा, तो ये होगा थीटा का डायरेक्शन, ठीक है, थीटा का डायरेक्शन। वही चीज अगर रिवर्स रिवर्स मानेंगे, तो रिवर्स अगर घूमेगा, यहाँ पे रिवर्स अगर घूम रही है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पाथ में बॉडी अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है सेंटर से, और ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अगर ऐसा घूम रहा है तो इस तरह से देखो कर्ल फिंगर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे नहीं ला सकते, आपको कैसे लाना पड़ेगा, इस तरह से लगाएंगे, और इस आप थंब की जगह निकाल रहा है नीचे, और यह आपका डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा आपको नीचे थीटा का डायरेक्शन, ठीक है, ये है थीटा का डायरेक्शन। तो आपको यही है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिए कि अभी थीटा जो है यहाँ से आप थीटा क्या बोलेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे कितना वो चेंज किया अपना एंगल, पर वो कितना टाइम में चेंज किया, कितना टाइम में चेंज किया, वही क्या होती है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या, कि चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ लो कि अगर आप वही चीज अगर हम देखेंगे कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस तरह से, और यहाँ पे आपने ये इनिशियली पॉइंट है, ठीक है, उसका चेंज नहीं होगा इनिशियल पॉइंट, और ये इनिशियल टी इक्वल 0 पे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ तक पहुंच गया, टी इक्वल टू टी पे यहाँ तक पहुंच गया, ये थीटा, ठीक है। अब कितने टाइम पे पहुंचा, कितना स्पीड है उसका, चेंज करने में कितना टाइम लिया उसने, और उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है, एंगुलर वेलोसिटी क्या मतलब था, स्पीड होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ थीटा कितना चेंज होते जा रही है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम चेंज इन, देखो वैसे ही लिखना है, जो फॉर्मूला बनती है, कैसे फॉर्मूला बनेगा कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम। अब चेंज कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली फाइनल से, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है भाई, ये सिंबल है ओमेगा, इसका सिंबल क्या है, ओमेगा, तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम। अब वैसी बात है, कभी कभी आप थीटा इनिशियली हम जो है 0 मानते हैं, जब फंक्शन में गिवन रहेगा तो ओमेगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ये आपको मेजरली फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि ये आपका वेलोसिटी बता रही है कितने टाइम कितने स्पीड से यहाँ पे एंगल चेंज हो रही है। अगर ऐसी बात है तो इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखने जाएंगे, सॉरी वाइट ही लग गया, प्रॉपर्टीज लिखने जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का ये इसका क्या होती है, इसका रेडियन होता है, और इसका क्या होगा, सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, क्या होगा इसका एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब जो फॉर्मूला अपने को मिला है, उस फॉर्मूला से हम अगर ट्राई करने जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो बोलते वेनेवर, अगर एक बार फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब तुमको पता है एक सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होती है, सर्कल है, इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होगा, 360 डिग्री। अब अभी उसको वो रेडियन में देखना है, तो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 2 पाई।
तो ओमेगा फॉर्मूला उस टाइम पे क्या बन जाता है, ओमेगा इक्वल बन जाता है 2π/t। ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओमेगा के बारे में। अब इसका डायरेक्शन, सेम चीज, डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर है ये भी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आपको वैसे मिलेगा, वापस डायरेक्शन आपको मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो भी आपको उसी तरीके से मिलेगा, किस तरीके से, जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाला। किससे मिलेगा आपको, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अगर कोई बॉडी कोई बॉडी रोटेट कर रही है इस तरह से, इसका थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो इसका अगर सेंटर है ये, ठीक है, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, और यहाँ से बॉडी, ठीक है, इस जगह पे t इक्वल टू 0 पे है, और यहाँ से इधर पहुंच गया t इक्वल टू t तक। ये अगर एंगल थीटा है तो आपको जिस तरह से वो रोटेट कर रहा है उसी तरफ आपको एंगल लगाना है, तो उसी तरफ का ओमेगा मिल जाएगा इस तरह से। ये है आपका ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। और बस रिवर्स रहेगा तो रिवर्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जब जो भी थीटा चेंज हो रही है उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना स्पीड से थीटा चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब आप छोटी थीटा की बात करोगे, एक और फॉर्मूला, जब छोटी थीटा बात करोगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाता है, डी थीटा बाय dt, इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए, इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए क्या बन जाती है, डी थीटा बाय dt। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्वियसली पता होगा, ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए। अब फ्रीक्वेंसी अब जानना है तो सिंपल ही बात है कि कितने रिवॉल्यूशन में एक सेकंड में, तो f इक्वल टू ये बनता है 1 बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 बाय t इसका मतलब है। पर मेन चीज इसका जो SI यूनिट लिखने जाओगे, इसके SI यूनिट तो आपने पता है कि फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे हर्ट्ज में नहीं दे रहा है, इसके और भी यूनिट्स है। और यूनिट्स कौन कौन से इसके यूनिट्स है RPM एंड RPS। क्या होती है RPM एंड RPS, देखो फ्रीक्वेंसी में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा कि फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जो ऐसे दिया, समझ लो फॉर एग्जांपल एक लेंगे हम, कि आपको बोलेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका वो है 360 RPM है। अब RPM क्या है, RPM है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है ये बता रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और RPS ऑब्वियसली क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आपको 360 आरपीएम दिया है, तो आरपीएम को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में आरपीएस में, तो आपको आरपीएम से आरपीएस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है यहाँ पे डिवाइड बाय 60, डिवाइड, ऑब्वियसली एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 360 बाय 60, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 और 6 6 एफ इक्वल टू कितना आया, 6 आरपीएस, ठीक है, 6 आरपीएस ये आपका आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको आरपीएम से आरपीएस करना है, रिवर्स केस अगर देखेंगे, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी आपको दिया है कि 120 आरपीएस दिया है, ठीक है। आपको आरपीएम में करना है तो रिवर्स केस में क्या होगा, आरपीएस टू आरपीएम में यहाँ पे आप डिवाइड किए थे, यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 120 आरपीएस है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो ये बन जाएगा, ये कितना हो गया, 7200 आरपीएम, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिए रहेंगे, आपको कभी फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दिया ही नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन में आपको ज्यादातर आरपीएस और आरपीएम में दिया रहेगा। तो आरपीएस से आरपीएम में जाना है, ये वाला केस याद रखना, आरपीएस से अगर आरपीएम में जाना है आपको, तो आपको डिवाइड बाय 60 करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एक मिनट में 60 होते हैं, तो वो आपको वैसे ही डिवाइड करना रहेगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होती है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लिया, वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए उसने कितना टाइम दिया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जैसे आपको फॉर्मूला अपन अभी अभी निकाले थे कि ओमेगा इक्वल टू दिख ही नहीं रहा होगा ये तो,
ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, जैसे हम पढ़े थे। अब इसी को ही अगर चेंज कर दे कि यहाँ पे टी इधर भेजेंगे टी को, ये बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये इसका SI यूनिट क्या होगा, इसकी SI यूनिट होगी भाई सेकेंड, टाइम है तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है सेकेंड रहेगा। और उसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा यहाँ पे आपको T1, ठीक है T1। या पीछे अपन फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन लिख देते हैं। इसका डायमेंशन क्या है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है भाई टी नीचे, ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा T⁻⁻1 m। और पीछे एक और था ओमेगा का डायमेंशन। अब ओमेगा का इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो रेडियन का तो होता नहीं है वैसे, ठीक है रेडियन का तो वैसे होता नहीं है, तो इसका क्या होगा T-1 ही होगा, ठीक है टाइम नीचे ऊपर जाके T-1, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन टाइम पीरियड। अभी इसको अगर देखेंगे कुछ अगर समरी में देखेंगे तो अपने क्या पढ़े फॉर्मूलास का, समरी में क्या पढ़े अपने, सबसे पहले पढ़े कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है सेंटर से, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वो डायरेक्शन ही क्या है भाई चेंज होती है, वो एंगल है, और उसी को हम क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपने पढ़ा थीटा, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपने पढ़ा थीटा डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा। और देन आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, और उसका फॉर्मूला क्या था थीटा बाई टी। अगर वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो बन जाएगा 2 पाई बाय टी बन जाएगा ओमेगा, 2 पाई बाय टी बन जाएगा ओमेगा। अब नेक्स्ट अब उसके बाद क्या पढ़े अपन पढ़े उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसके दो यूनिट्स होते हैं, दो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं कि एक यूनिट था भाई इसका आरपीएस, दूसरा था इसका आरपीएम, ठीक है दो यूनिट्स था आरपीएस एंड आरपीएम। ये भी एक मतलब हर्ट्ज भी है और इसके साथ ये भी यूनिट से आपको क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। अगर आपको आरपीएस से आरपीएम में जाना है, ठीक है इधर से जाना है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना रहेगा, आपको यहाँ से जाना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना रहेगा, ठीक है आपको वैसा करना रहेगा और इससे सॉल्व होगा। नेक्स्ट इसके बाद टाइम पीरियड देखे थे, टाइम पीरियड क्या होता है टाइम टेकन टी इक्वल टू, ठीक है 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ये 2 पाई का, ठीक है। अब ये तो यहाँ से फॉर्मूला देखना, आपने टी इक्वल ये लिखा, फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय टी का क्या डालेंगे हम 2 पाई बाय ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला बन जाती है ओमेगा बाय 2 पाई। ये आपके रिसेंटली कुछ फॉर्मूला से यहाँ से ओमेगा के भी फॉर्म बन जाता है 2 पाई एफ, ये भी उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम यूज करके आगे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।